नाजरीन, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्ने अली करमुल्लाह वजहुल करीम इब्ने अबी तालिब इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर जनाबे फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सबसे बड़े बेटे और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। अहले इस्लाम उनको पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के तौर पर उनका एहतराम करते हैं। अहले सुन्नत हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पांचवा खलीफा राशिद, जबकि अहले तशीह हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दूसरा इमाम मानते हैं। हिजरत के तीसरे साल रमजानुल मुबारक के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए और फरमाया कि मेरे नवासे को दिखाना क्या नाम रखा है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्ब नाम रखा है। फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया गया और 2 मेंढों की कुर्बानी करके सर के बाल उतरवा के और उनके हम वजन चांदी हेरात की हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वालिद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने 21वें रमजान को शहादत पाई। उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र 37 साल और 6 यौम थी। हजरत अली अलैहिस्सलाम की तदफीन के बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तहरीक से कैस इब्ने साद बिन इबादा अंसारी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत की और उनके बाद तमाम हाजरीन ने बैत कर ली, जिनकी तादाद 40,000 थी। ये वाकया 21 रमजान 40 हिजरी यौम जुमा का है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खड़े होकर तकरीर की और लोगों को बैत की दावत दी। सबने इंतहाई खुशी और रजामंदी के साथ बैत की। आप अलैहिस्सलाम ने मुस्तकबिल के हालात का सही अंदाजा करते हुए उसी वक्त लोगों से ये शर्त तय की कि अगर मैं सुलह करूं तो तुम भी सुलह करना, अगर मैं जंग करूं तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर जंग करना होगी। सबने इस शर्त को कबूल कर लिया। आपने इंतजाम हुकूमत अपने हाथ में लिया, हुकाम मुतय्यन किए और मुकद्दमात के फैसले करने लगे। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस्लामी मुआशरा इंतशार का शिकार है और आप अलैहिस्सलाम ने तख्ते हुकूमत को हैर आबाद कह दिया, क्योंकि हजरत हसन अलैहिस्सलाम का वाहिद मकसद हुक्म खुदा और हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी का इजरा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दीन खुदा की सरबुलंदी के लिए और फितना फसाद का सर कुचलने किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की तासी में तख्ते हुकूमत को ठोकर मारकर जो तारीखी सुलह की, वो इस्लाम की तारीख का एक ऐसा नाकाबिले फरामोश बाब है जिसकी नजीर नहीं मिलती। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अगरचे सुलह के बाद मदीना मुनव्वरा में गोशा नशी हो गए थे, लेकिन हक मरकज और तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरचश्माए इमाम आली मुकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कायम रहना दुश्मनानी दीन को कब गवारा था। इसीलिए जोधा बिनते अशरफ जो इमाम आली मुकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उसको किसी ने इनाम इकराम का लालच देकर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया। इब्ने साद ने इमरान इब्ने अब्दुल्ला इब्ने तलहा से रवायत की कि किसी ने इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि आपके दोनों चश्म के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद ये आयत लिखी हुई है। आपके अहले बैत में इससे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब ये ख्वाब हजरत सईद बिन मुसैब के सामने बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि वाकई अगर ये ख्वाब देखा है तो हजरत इमाम आली मुकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र के चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। ये ताबीर सही साबित हुई और बहुत करीब जमाने में आप अलैहिस्सलाम की बीवी लांती जोधा बिनते अशरफ ने आपको जहर दे दिया। जहर के असर से इस हाल अब्दी लाहक हुआ और आंतों के टुकड़े कट कट कर इस हाल में खारिज हुए। आप अलैहिस्सलाम को 40 रोज सब तकलीफ रही। करीब शहादत जब आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और पूछने लगे, ऐ मेरे भाई बताओ
कि आपको किसने जहर दिया? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम उसको कत्ल करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक मैं उसे कत्ल करूंगा। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवाब के बाद हजरत इमाम आली मुकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा गुमान जिसकी तरफ है, अगर दर हकीकत वही कातिल है तो अल्लाह ताला मुंतकीम हकीकी है, उसका और मेरा फैसला कल बरोज़े महशर होगा और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है। और अगर वो नहीं है तो मेरे भाई, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सबब से कोई बेगुनाह मुब्तला मुसीबत हो। मेरे भाई, मैं नहीं चाहता कि अगर वो बेगुनाह है जिसकी तरफ मेरा गुमान है तो आप उसे बेगुनाह कत्ल करें। मुझे इससे पहले भी कई मर्तबा जहर दिया गया, लेकिन इस मर्तबा का जहर सबसे ज्यादा तेज है। हजरत इमाम आली मुकाम हजरत हसन अलैहिस्सलाम की करामत और मंजिलत कैसी बुलंद बाला है कि आप अलैहिस्सलाम सख्त तकलीफ में मुब्तला है, आंतें कट कट कर निकल रही हैं, नज़ा की हालत है, मगर इंसाफ का बादशाह उस वक्त भी अपनी अदालत और इंसाफ का नाम मिटने वाला नक्श सफाए तारीख पर सबत फरमाते हैं। इमाम की इख्तियार इजाजत नहीं देती कि जिसकी तरफ गुमान है उसका नाम भी लिया जाए। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 45 साल 6 माह चंद रोज थी जब आप अलैहिस्सलाम ने जाम शहादत नोश किया और 5 रबीउल अव्वल को मदीना तैयबा में रहलत फरमाई और दर्जा शहादत पर फायज हुए। नाजरीन, ये बात तो साबित हो गई कि आप अलैहिस्सलाम को आपकी बीवी लानती जोधा बिन्त अशरफ ने जहर दिया। बाज़ रवायात के मुताबिक जहर खजूरों में दिया गया, मगर इस बात पर इख्तलाफ है कि जोधा बिन्त अशरफ को जहर देने पर किसने आमादा किया और उसे किसने इस बात की तरफ माइल किया और लालच और इनामो इकराम दिया। हजरत इमाम आली मुकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत अहले इस्लाम के लिए इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। तो मोहतरम नाजरीन, इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो, आमीन।